कैसे पहचानें कि आप पॉजिटिव रूप से मांगलिक हैं या नेगेटिव रूप से आपकी मंगल की जो ऊर्जा है वो मांगलिक बनाती है आपको? तो सबसे पहले मांगलिक कब होता है पत्रिका में? जब लग्न कुंडली में आपके पहले, चौथे, सप्तम, अष्टम और व्यय भाव मतलब 12वें भाव में जब मंगल होता है तो आपकी पत्रिका या आप मांगलिक कहलाते हैं। जनरली जब मांगलिक व्यक्ति होता है तो मांगलिक से ही विवाह होना चाहिए। बड़े बड़े सारे रूल्स हैं। बट आज हम जो वीडियो समझने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आपका जो मंगल है मतलब मांगलिक है वो पॉजिटिविटी है दे रहा है आपको या फिर नेगेटिविटी दे रहा है, वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम कुछ बुलेट पॉइंट समझने वाले हैं। तो सबसे पहला बुलेट पॉइंट कि अगर आप पॉजिटिव रूप से मांगलिक हैं तो आप अपनी एनर्जी को सेव करना भी जानेंगे। आप एग्जैक्टली समझेंगे कि मुझे यहाँ पे एनर्जी ज़ाया नहीं करनी है और मुझे यहाँ पे एनर्जी बचानी है, मुझे यहाँ पे एनर्जी यूज़ करनी है। वो जो डिसीजन पावर है एनर्जी को यूज़ करने का वो एग्जैक्ट सही रूप से आएगा। वर्सेस अगर आपका नेगेटिव रूप से आप मांगलिक हैं तो यहाँ पे आपकी सारी ऊर्जा गलत जगह पे जाएगी, गलत डिसीजन मेकिंग के कारण गलत वेस्ट होगा एनर्जी का, राइट। सेकेंड, अगर आप पॉजिटिवली मांगलिक हैं तो आप थकेंगे नहीं। आपकी जो दिन भर लाइफस्टाइल है ना वो क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। आप अपने एनर्जी को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे हर जगह पे, थोड़ा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके एनर्जी सही तरीके से यूज़ होगी और आपको उसका प्रोडक्टिवनेस मिलेगा भी। उसका आपको क्या जो भी पॉजिटिव कमबैक है, आउटकम है, वो ज़रूर मिलेगा। वर्सेस अगर नेगेटिव रूप से अगर मांगलिक हैं आप तो यू विल स्ट्रगल ऑल द डे फॉर यूजिंग एनर्जी काम करने के लिए। इवन आपके जो डेली टास्क होते हैं उसे भी करने के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको प्रॉब्लम जाएगा। अगर यही मान लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब नेगेटिवली मांगलिक होता है व्यक्ति तो उसे एंग्जाइटी अटैक्स बहुत आते हैं, उसे पैल्पिटेशन बहुत होता है। तो आप समझ लीजिए कि मांगलिक की जो ऊर्जा है वो एक्टिवेटेड है और वो आपको सही तरीके से एनर्जी यूज़ नहीं करने दे रही है बॉडी में। वर्सेस जिनका जो पॉजिटिव मांगलिक हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए आप देखिएगा कि उनका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, उनका जो जैसे प्राणायाम हो या आप एग्जाम्पल लीजिएगा कि शंख बजाना है मान लीजिए, या कोई अगर वादक हैं तो ऐसे लोग आपको ज़्यादा मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं ना उनके दिखाई देंगे और वो बहुत सुंदर बजाएंगे क्योंकि उनका ब्रीदिंग सिस्टम पे कंट्रोल है। ब्रीदिंग सिस्टम पे कंट्रोल है इसका अर्थ है कि वो अपने अग्रेशन को कहाँ देना है, कहाँ खींचना है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब इस प्रकार से वो ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो पॉजिटिव अगर मांगलिक है तो उसका ब्रीदिंग सिस्टम मतलब उसको वहाँ पे उसको पैल्पिटेशन नहीं होगा, उसको हार्ट बीट फास्ट होने का ये प्रॉब्लम जो होता है, एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, वो नहीं होगा। फिर उसके बाद में मंगल अगर आपका मतलब अगर आप पॉजिटिवली मांगलिक हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, आपकी ना जितने भी आपके रिलेशनशिप होंगे और ख़ास करके आपके जितने भी आप बाहर जाते हैं या काम करने जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो काम करने की कैपेसिटी है ना, आप वहाँ पे स्लो नहीं फास्ट रहेंगे। जो काम जितने समय में होना चाहिए उससे 10 मिनट पहले पूरा करने की कोशिश रहेगी आपका। वो आपका OCD रहेगा, कहीं ना कहीं वो आपका ज़ोर रहेगा, फोर्स रहेगा। बट वही अगर मान लीजिए ये मांगलिक ऊर्जा जो है वो नेगेटिव रूप में है तो आप उसी मांगलिक एनर्जी को अगर वो आधे घंटे में काम करना है तो आप उसको 1 घंटे में, 2 घंटे में करेंगे। आप कर नहीं पाएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे। ये एक प्रकार से मांगलिक होने पर जो एक्सेस फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसे व्यक्ति डील कैसे कर पाता है वो चीज़ है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके भाई बहन हैं, राइट। मंगल से भाई देखे जाते हैं। तो अगर आप पॉजिटिवली मांगलिक हैं तो क्या होगा, आपके भाइयों के साथ में, आपके कज़िन्स के साथ में, आपके परिवार में जितने भाई कज़िन्स लोग जितने भी लेवल पे हैं ना, उनसे आपकी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, आपकी उनकी एनर्जी मैच होगी। अदरवाइज़ अगर ये नेगेटिवली मांगलिक है तो क्या होगा,
पजेसिवनेस आना उनकी तरफ से, मतलब भाइयों की तरफ से पजेसिवनेस आना या डोमिनेशन आना, डिक्टेशन आना, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको प्रॉब्लम होना, त्रास होना, क्योंकि आपकी जो मांगलिक ऊर्जा है वो नेगेटिव है, इसलिए आपको उन सब भाइयों से इस प्रकार का क्या मिलता है, वर्तन मिलता है। तो पॉजिटिव मांगलिक और नेगेटिव मांगलिक का ये एक और उदाहरण हुआ। फिर अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है ना भूमि का कारक है, देखिए, और भौम कारक होने के कारण, वास्तु के कारक होने के कारण, भूमिपुत्र होने के कारण, जिसका पॉजिटिव मांगलिक है ना, मतलब पत्रिका में जो जातक पॉजिटिव मांगलिक है उसके लिए आप देखिए वास्तु से संबंधित उनका किचन, आप वो कितने भी घर बदलें उनको ऑटोमेटिकली किचन उनको सही जगह पे मिलता है। एक दूसरा जो ऑब्जर्वेशन में आता है वो ये है कि उनके किसी भी प्रॉपर्टी मैटर को लेकर, घर के मैटर को लेकर इश्यूज नहीं रहते हैं, मतलब जैसे लीगल डिस्प्यूट होना या फिर पार्टीशन के चक्कर, या सीधी स्मूथ रूप से वो डीलिंग्स या वो एग्रीमेंट चीज़ें हो जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे आपने बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग फ्लैट बुक करते हैं और 3 साल बाद 4 साल बाद पोजीशन होता है और वो मिल नहीं पाता है। ये केस जब होता है ना तो वो नेगेटिवली मांगलिक पत्रिका भी होती है कि उसके पत्रिका में वो मांगलिक दोष जिस प्रकार से है वो ये कहीं ना कहीं इस माध्यम से बाहर आता है। अब मांगलिक दोष जो है ना वो दोष कहा जाता है, राइट। दोषों को दूर कर दिया जाए तो मांगलिक एनर्जी प्योर हो जाती है। ऐसे तो और भी बहुत सारे बुलेट पॉइंट बताए जा सकते हैं, बट मैं ये वीडियो को शॉर्ट रखूँगी। ये सारे सूत्र आप लगा के देखिए अपने पत्रिका पे और मुझे बताइए कि किस तरह से आपको जीवन में प्रतिसाद मिल रहा है। अब इस मांगलिक ऊर्जा को आप कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव कैसे बना के रखें, राइट। अब पॉजिटिवली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको कार्तिकेय का उनका आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, मुरुगन की पूजा करनी चाहिए। बट अगर आप साउथ साइड से है तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा व्यक्ति, परंतु नॉर्मल रूप में अगर मंगल को शुद्ध रखना है, मंगल की ऊर्जा शुद्ध रखनी है, चाहे वो मांगलिक हो चाहे वो नॉन मांगलिक हो, वो व्यक्ति उस व्यक्ति ने हनुमान जी की कट्टर उपासना करनी चाहिए। तो उसका जो मंगल है या वो मांगलिक भी होगा तो भी वो नेगेटिव मांगलिक के दिशा में नहीं जाएगा। नेगेटिव मांगलिक की दिशा में वो झगड़े भी मोल लेता है, याद रखिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हनुमान जी की उपासना और बजरंग बाण हुआ या हनुमान चालीसा हुई, राइट, राम चालीसा। अगर आपको हनुमान जी की भी कृपा चाहिए तो आपको राम चालीसा करना, ये भी आपके लिए बहुत उत्तम उपाय हो जाता है। इसके बाद में अगर इसी मंगल की ऊर्जा से अगर आप साधक हैं, राइट, अगर आप साधक हैं और मतलब आप मांगलिक भी हैं, मांगलिक व्यक्ति साधक बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि उसके पास में एनर्जी का कोटा है, वो उस पद्धति से एनर्जी को यूज़ और ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, दृढ़ निश्चय है। तो इस केस में जब वो साधक है और साधक अपनी साधना करने के लिए जाता है और अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहता है और कुंडलिनी शक्ति को प्योर फॉर्म में स्थापित करना चाहता है, तो उस केस में सुंदराकांड का भी पाठ किया जाता है। अगर आप नित्य नियम सुंदराकांड का पाठ करते हैं, जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में अगर आपसे सुंदराकांड का निरंतर पाठ होता है तो भी आपका मंगल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाता है, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत प्योर रूप में बाहर आती जाती है। ट्राई दिस, अप्लाई एंड लेट मी नो कि आपके पत्रिका में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। कृपया करके मुझे पूछिएगा नहीं, पत्रिका डालिएगा नहीं कि ये ऐसा मंगल है तो ये कैसे काम करेगा मैडम। आप विषय को लेकर आप मुझसे अगर कोई डाउट पूछेंगे तो मैं इस बारे में आपको ज़रूर जवाब दूंगी, परंतु अगर आप इंडिविजुअल पत्रिका बताएंगे या पूछेंगे तो कृपया करके प्लीज़ मत पूछिएगा। सही पद्धति से किसी ज्योतिष के पास जाइए, पूरी पत्रिका दिखाइए और फिर समझिएगा, राइट। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ, ज्योतिष इज़ नॉट चैरिटी, राइट। किसी की फ्री कंसल्टेशन करना, किसी को फ्री में पत्रिका बताना, ये कर्म बंधन में हस्तक्षेप होता है। तो कर्म बंधन में हस्तक्षेप मैं नहीं करती हूँ, जो करते हैं वो परिणाम भुगतते हैं, ठीक है।
सो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हैं कि और कौन से वीडियोस आप मुझसे सुनना चाहते हैं इस विषय को लेकर, और किस डीप में सुनना चाहते हैं, मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी की नवरात्रि बहुत शुभ जा रही होगी, आप एनर्जी एकत्रित कर रहे होंगे, ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।